नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं सरिता जैन, मैं साकेत दिल्ली से। मेरी शंका ये है कि जब हम पाठ पूजा कर रहे होते हैं और हमें अर्घ चढ़ाना होता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें अर्घ कितना चढ़ाना चाहिए। 2-4 चावल, 10 चावल या मुट्ठी भर कर, तो कितना अर्घ चढ़ाना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे श्रावक तो ढेर ढेर अर्घ चढ़ाते हैं। कोई 2-4 चावल चढ़ाते हैं और कोई इधर उधर गिराते भी हैं। तो मेरी ये शंका है कि आप समाधान कीजिए। हम सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, अर्घ्य भी समर्पित करते हैं। हमने सुना है शास्त्रों में जब प्रभु को अर्घ्य चढ़ाता है, एक एक अर्घ्य चढ़ाता है, तो एक एक पर्वत के ढेर लग जाते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते और ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सामग्री में अर्घ्य कितना होना चाहिए। देखो, सबकी अपनी शक्ति और सामर्थ्यता से पूजन पाठ हुआ करती है। किसी को एकमात्र फूल चढ़ाने की शक्ति है तो वो एकमात्र फूल चढ़ाता है। जैसे मेंढक एक फूल की एक पंखड़ी को लेकर के प्रभु की अर्चना के भाव बनाए तो उसकी पूजा भी स्वीकार है। और यदि आप शक्ति और सामर्थ्य और संपन्नता हैं से सहित हैं तो आप भर भर के अर्घ चढ़ाइए। बस इतना हमें ध्यान रखना है, अर्घ मतलब होता है जिसका मूल्य है, वो अर्घ कहलाता है। तो आप उसको मूल्यवान अर्घ बनाइए। उस अर्घ में बादाम भी हों, छुआरे भी हों, पुष्प भी हों, अक्षत भी हों, जल, चंदन, ये सब बना करके आप पूरा एक थाल बना सकते हैं और हर अर्घ थाल से चढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी भी भक्ति और सामर्थ्यता हो वो आपको करना चाहिए। आप मुट्ठी भर में करते हैं तो मुट्ठी भर में भी आपका जो है पूरा का पूरा अष्टद्रव्य होना चाहिए। अर्घ का मतलब ही है अष्टद्रव्य, तो अष्टद्रव्य आप चढ़ा दीजिए। और यदि आप जब एक एक द्रव्य से पूजा करना चाहते हो तो एक एक द्रव्य से भी पूजा है। यदि आपने श्रीफल अर्पण कर दिया, ये भी पूजा है। आपने एक दीपक से आरती कर दी तो ये भी पूजा है, ठीक है ना। तो एक पूजा का एक पार्ट बन जाता है। आठों द्रव्य से करते हैं तो सर्वांग पूजा हो जाती है, नहीं तो एक एक द्रव्य से भी करते हैं तो वो भी हमारा एक पूजा का ही एक अंग बन जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार करना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर भी आप जो रोज़ मंदिर में पूजा करते हो तो आप अपनी मुट्ठी भरते हैं तो उसमें हमारे अर्घ में सब चीज़ आ जाएं, आठों की आठों द्रव्य आ जाएं, इसका प्रयास कोशिश करना चाहिए। जब सिद्धचक विधान चलता है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके सिर्फ चावल ही फेंकते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा, चार चार दाने, चार चार दाने, ठीक है ना। ठीक है, आपकी इतनी शक्ति होगी, लेकिन इस सच में यदि आपको पूजा पाठ करना और सिद्धचक विधान करना है तो फिर आपको किसी प्रकार से कंजूसी नहीं करना चाहिए। और अर्घ बोला जा रहा है तो अर्घ बोला जा सिर्फ सिर्फ चावल चढ़ाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आपको उस समय 1008 या 500 या जितने भी अर्घ चढ़ते हैं, 8, 16, 32, 64 जो अर्घ चढ़ते हैं वहाँ अर्घ बोले जा रहे हैं। तो अर्घ में आपको पूरा अर्घ ही होना चाहिए, भले वो एक एक वस्तु क्यों ना हो, एक एक चीज़ क्यों ना हो, उसको मिला के आप अर्घ बनाइए और फिर वो अर्घ अर्पित करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मैं राहुल जैन सवाई माधोपुर राजस्थान से यहाँ पधारा हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है, शंका ये है कि प्रतिक्रमण का उचित समय क्या होता है? प्रतिक्रमण का जो समय है पढ़ने का, देखिए प्रतिक्रमण कब कब पढ़ा जाता है और कितनी बार पढ़ा जाता है इसका भी हमें अर्थ समझना चाहिए। प्रातः काल का प्रतिक्रमण होता है जो कि दैवसिक, जो रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, और एक सायंकाल प्रतिक्रमण होता है जो वो दैवसिक प्रतिक्रमण होता है। दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में भूल चूक परमात्मा में जो भी हमारे व्रतों में नियम में दोष लगे हुए होते हैं उनका शोधन करने के लिए हम शाम को संध्या काल के पहले दैवसिक प्रतिक्रमण करते हैं। आपकी जो सामायिक का समय है, संधि काल 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये बीच जो 48 मिनट हैं, ये संधि काल जो है, इस संधि काल के पहले जो किया जाता है वो प्रतिक्रमण होता है। क्योंकि प्रतिक्रमण के बाद फिर सामायिक प्रारंभ होती है। जैसे ही आपका प्रतिक्रमण हो गया तो प्रतिक्रमण के बाद फिर कोई अतिक्रमण नहीं होगा, फिर तो सामायिक होगी, फिर तो समता भाव होगा, साधना होगी, ध्यान होगा, एकाग्रता होगा और अपने आत्मा का चिंतन होगा। इसलिए जैसे ही प्रतिक्रमण समाप्त हो
तो सामायिक प्रारंभ होना चाहिए ये देवसिक प्रतिक्रमण में। और इसी प्रकार से प्रातः काल में भी जब हमारा संधि काल आता है, उस संधि काल के पहले जो है प्रतिक्रमण होता है और फिर इसके बाद सामायिक में बैठ जाते हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण मतलब आओ लौट चलें, अब हम अपने स्वरूप में आए, जो हमने गलती की है वो एक्सेप्ट करें, नहीं ऐसा सही नहीं था, ये सही था। बस जैसे हमने इसको एक्सेप्ट किया तो अब क्या होगा, मन शांत होगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम हो गया, तो अब सामायिक में जाएंगे ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सायंकाल में भी जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो सामायिक के जस्ट पहले प्रतिक्रमण होना चाहिए। ऐसे सुबह प्रातः काल में भी यही बात का ध्यान रखना है कि जब हम सामायिक करते हैं उसके पहले प्रतिक्रमण होना चाहिए। उसके पहले आप स्वाध्याय करें, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, फिर प्रातःकाल, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और सामायिक। एक होता है एरियापथ प्रतिक्रमण होता है, जो हर क्रिया के साथ करना होता है। यदि आप आहार करने जा रहे हो, आहार करके आए हो, तो प्रतिक्रमण एरियापथ प्रतिक्रमण होगा। शुद्धि करने गए थे, लघु शंखा, दीर्घ शंखा, तो उस समय भी क्या बोलते एरियापथ प्रतिक्रमण होगा। एरिया मतलब चलने फिरने में, उठने बैठने में जो मेरे कोई जीवों की हिंसा हो गई हो, विराधना हो गई हो, गलतियां हुई हो, तो उसका मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। तो एरिया पथ प्रतिक्रमण जो है, जो हर क्रिया के साथ चला करता है। एक होता है पाक्षिक, फिर चातुर्मासिक, फिर वार्षिक, और एक होता है संलेखना काल में औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। ये विशेष प्रतिक्रमण हुआ करते हैं, ये भी सामायिक के पहले ही हुआ करते हैं। आपने बड़े संघों में देखा होगा, बड़ा प्रतिक्रमण चालू हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे, और फिर प्रतिक्रमण समाप्त हुआ, आचार वंदना हुई और सब साधु अपने सामायिक में चले जाते हैं। तो यही व्यवस्थापन को समझना है, प्रतिक्रमण का उचित समय यही लगाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे